हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में। अभी हम बात करेंगे चतुष्फलकीय संकुलों मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में एक धातु आयन 4 लिगेंडों से जुड़ा होता है। यदि हम एक धन की कल्पना करें या एक मेटल आयन की कल्पना करें तो ये चारों लिगेंड धन के कोणों पर एकांतर क्रम में पाए जाते हैं, जिसमें 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है। सारे एंगल्स बराबर होते हैं। तो कोणों पर स्थित चारों लिगेंड अपना अपना लोन पेयर धातु परमाणु को दान करने के लिए आते हैं, उसको देने के लिए आएंगे। लेकिन ये चारों लिगेंड एक्सिस के मध्य स्थित होने के कारण अब ये जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं इसमें जो आयंस हैं या लिगेंड्स जो हैं वो होते हैं एक्सिस के मध्य में। तो एक्सिस के मध्य में स्थित होने के कारण धातु के समान ऊर्जा के 5d ऑर्बिटल्स हैं। तो उनमें से ज़्यादा रिपल्सन या ज़्यादा रिपेल ये किन ऑर्बिटल्स को करेंगे? जो ऑर्बिटल्स उन एक्सिस के बीच में होती हैं। और जो एक्सिस के ऊपर जो ऑर्बिटल्स पाई जाती हैं उनको ये कम रिपेल करेंगे। तो उस वजह से जो dxy, dyz और dzx जो ऑर्बिटल्स हैं वो मध्य में स्थित होने के कारण इनके द्वारा ज़्यादा प्रतिकर्षित होती हैं। ज़्यादा प्रतिकर्षित होने के कारण ये उच्च ऊर्जा प्राप्त कर लेती हैं और ये जो T2 जो है ये उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। लेकिन समान ऊर्जा के 5d कक्षकों में से दो जो ऑर्बिटल्स हैं dx2-y2 और dz2 ये जो है एक्सिस के ऊपर स्थित होने के कारण अक्षों के मध्य से आने वाले लिगेंड के द्वारा प्रतिकर्षित कम होते हैं, कम प्रतिकर्षित होते हैं, जिससे इनका स्थायित्व अधिक हो जाता है और ऊर्जा कम हो जाती है। और ये जो स्प्लिटिंग है कि T2 जो ऑर्बिटल्स हैं ये तो ऊपर चले जाते हैं और ई ऑर्बिटल्स जो है वो नीचे आ जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और जो ऊर्जा का जो डिफरेंस है किसके मध्य में? T2 और E के मध्य में, ये जो है इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये आप ऑर्बिटल्स हैं, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के कुछ डायग्राम्स हैं। तो ये जो है ये स्प्लिटिंग है। अब स्प्लिटिंग में आपने ये आप जो देख रहे हैं स्प्लिटिंग, ये जो है ये 5 ऑर्बिटल्स हैं। जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जब आएंगे तो ये जो T2 है ये तो ऊपर पहुंच जाएगा और Eg जो है नीचे हो जाएगा और इसके मध्य की जो ऊर्जा है ये क्या होगी? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये किसके बराबर होता है? 10 dq के बराबर। 10 dq टोटल ऑक्टाहेड्रल में भी होती है। तो इसकी परिस्थितियाँ क्या हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने की? तो यदि लिगेंड का आकार बड़ा होता है तो अष्टफलकीय संकुल बनते हैं। बनते समय इन लिगेंडों के मध्य दूरी बहुत कम पाई जाती है, जिससे इन पर समान आवेश होने के कारण प्रतिकर्षण की संभावना बढ़ जाती है, अतः ये संकुल निर्मित नहीं हो पाते। लेकिन चतुष्फलकीय ज्यामिति में लिगेंडों का आकार बड़ा होने पर भी लिगेंडों के मध्य दूरी अधिक होने के कारण इनमें कम प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण स्थायी संकुलों का निर्माण होता है। अतः लिगेंड के द्वारा चतुष्फलकीय संकुलों का निर्माण बड़े लिगेंडों के द्वारा किया जाता है। यदि लिगेंड अत्यंत दुर्बल हो तो CFSE के मान अत्यंत कम हो जाते हैं और चतुष्फलकीय संकुल बनाते हैं। D0, D5, D10 विन्यास वाले धातु आयनों में CFSE का मान 0 होता है तो चतुष्फलकीय संकुल बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो अब ये जो है ये जो कंडीशंस हैं, ये जो कंडीशंस हैं दोनों के लिए लागू होते हैं। जो चतुष्फलकीय बना सकता है या ऑक्टाहेड्रल बना सकता है, टेट्राहेड्रल बना सकता है या ऑक्टाहेड्रल बना सकता है, तो ये तो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो D0, D5 और D10 ये जो है इनका CFSE का मान जो है बहुत कम होगा। कम होने की वजह से ये चतुष्फलकीय और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाने की संभावना ज़्यादा रहती है और एक्सेप्शंस हमेशा रहते हैं। तो ये जो है एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स हैं, उनमें एक्सेप्शंस हमेशा रहेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु यदि कम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तब CFSE का मान कम होता है। कम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इस वजह से, या फिर जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होंगे तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। वर्ग समतल या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। स्क्वायर प्लेनर जो है इस तरीके के जो
4 लिगेंड हों और वो प्लेन में हों, स्क्वायर के उसमें उपस्थित होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो लिगेंड के द्वारा धातु के समान ऊर्जा के 5D कक्षकों का विभाजन क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन या विभाटन कहलाता है। इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है या समन्वय संख्या है वो 4 रखने वाले कॉम्प्लेक्स की सामान्यतः चतुष्फलकीय एवं वर्ग समतलीय ज्यामिति पाई जाती है, या तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पाई जाएगी या फिर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री पाई जाएगी। तथा इस ज्यामिति का निर्धारण अर्थात कॉम्प्लेक्स की ज्यामिति का निर्धारण बीवीटी सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। ज्यामिति कौन सी बनेगी ये हम किससे पता लगाते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। यदि समन्वय संख्या 4 रखने वाले संकुल का संकरण sp3 पाया जाता है तो वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पाई जाती है, या समन्वय संख्या जो है वो 4 रखने वाले का अगर dsp2 हो तो वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी उसकी। अष्टफलकीय ज्यामिति अर्थात वर्गाकार द्विपिरामिडीय ज्यामिति के लिगेंडों की स्थिति प्रत्येक एक्सिस के ऊपर पाई जाती है तथा ये इस ज्यामिति में जेड एक्सिस पर स्थित 2 लिगेंडों को उठा दिया जाए। जैसे अपन जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उसमें से किसी एक एक्सिस से, जो जेड एक्सिस मान लेते हैं उसको, उस पे से दोनों लिगेंड्स को उठा दिया जाए तो वो क्या कहलाते, वो कैसी हो जाएगी, वर्ग समतलीय या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अर्थात वर्ग समतलीय ज्योमेट्री में जेड एक्सिस पर लिगेंड स्थित नहीं होते, इसलिए धातु के समान ऊर्जा के जो अब जो है इसमें हम जो देख रहे थे, तो दो जो एक्सिस हैं वो नहीं होने के कारण जो जेड एक्सिस पर उपस्थित होगी उसकी ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, जो भी जेड एक्सिस पर होंगे वो कम हो जाएगी। तो जैसे ऑक्टाहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग होती थी T2G और ऊपर EG, तो EG में से एक जो ऑर्बिटल है वो फिर दोबारा से स्प्लिट हो जाएगी, क्योंकि उसमें एक तो क्या है dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और एक dz स्क्वायर, तो ये कम हो जाएगी। और इधर जो है T2G में से जो जिनमें भी जेड है उनकी जो ऊर्जा है वो कम हो जाएगी। तो कैसे, पर लिगेंड स्थित नहीं होते, इसलिए धातु के समान ऊर्जा के 5D कक्षकों, इसमें से देखो ध्यान से देखो आप, जो EG है, EG ऑर्बिटल है, जैसे ये हम बात करते हैं इसको लेके। अब ऑक्टाहेड्रल में जो स्प्लिटिंग हो रही थी वो क्या हो रही थी, ये तो T2G हो गया और ये EG हो गया। अब EG में जो dz स्क्वायर है, ये क्या है, एक जेड एक्सिस पे कोई लिगेंड अवेलेबल नहीं है तो इन दोनों भी आपस में स्प्लिट कर जाएंगे और dz स्क्वायर नीचे आएगा और ये dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। और इस तरीके से इसमें भी जिसमें भी जेड है, जैसे ये दो है, ये दोनों में जेड है तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा। अब ये जो है, ये जो जेड स्क्वायर है, ये जेड स्क्वायर की एनर्जी इतनी कम हो जाती है, इसकी बढ़ जाती है कि ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। ये dz स्क्वायर तो dxy से भी नीचे आ जाती है एनर्जी। इसको आगे देखते हैं। आसपास पाए जाते हैं उनमें इन लिगेंडों द्वारा सबसे कम प्रतिकर्षण होता है, अतः ये निम्न ऊर्जा स्तर में पाए जाते हैं तथा इनकी स्टेबिलिटी सबसे अधिक होती है। तो ये जो स्प्लिटिंग का पैटर्न होगा इसमें ये हो जाएगा। तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनके लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हमने देखी है। थैंक यू। आगे हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। थैंक यू।